हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अपनी पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे गद्यांश के बारे में, जो कि डेली अपडेट में आपके आता है या स्टडी मटेरियल में भी मान सकते हैं। ये मोस्टली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम 8th 5th और 10th के एग्जाम में भी आता है, और नवोदय के एग्जाम्स हो गए, ये सैनिक पब्लिक स्कूल के अच्छे कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है। तो देखिए, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो समय का मूल्य बताता है आपको, है ना। उसमें लिखा है समय बहुत मूल्यवान वस्तु है। ये जो पिक है ये गद्यांश में नहीं आता, ये हमने थोड़ा सा एट्रैक्टिव बनाने के लिए, आपको अच्छा लगने के लिए बनाया है। गद्यांश में नहीं, अब ये फोटो भी नहीं आती, ये आता है पैराग्राफ, ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ। इन्हीं के माध्यम से आपको पढ़ के क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ऐड किए, लेकिन एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 3 से 4 इनसे रिलेटेड होते हैं और 2 से 3 क्वेश्चन आपकी व्याकरण से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे बढ़ा। देखिए, समय का महत्व टॉपिक का नाम है आपके। समय बहुत मूल्यवान वस्तु है, यह एक बार जाने पर कभी लौटकर वापस नहीं आता। इस लाइन में बताया गया कि समय बहुत कीमती है, एक बार समय बीत जाता है तो वापस लौटकर नहीं आता। दुनिया में जो लोग समय का सदुपयोग करते हैं वो जीवन में सफलता की शिखर पर पहुंचते हैं। शिखर पर पहुंचते हैं का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसका अर्थ क्या निकलता है। जो लोग समय का सही यूज करते हैं, समय को वैल्यू देते हैं, वो क्या करते हैं, सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं, मतलब ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। या जैसे आप पढ़ने वाले बच्चे समय का अच्छा यूज करते हैं तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, ये आपकी सफलता है। वही चीज बोला गया, विद्यार्थी जीवन में तो समय का और भी अधिक महत्व है। जो विद्यार्थी आज का काम कल पर नहीं टालता और अपने दिनचर्या का हर काम समय पर करता है, वह हमेशा आगे रहता है। वही चीज मैंने जो आपको बताई कि जो बच्चे समय का उपयोग करते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, वो हमेशा आज नहीं तो कल अच्छे नंबरों से पास होते हैं और एक अच्छी जॉब पाते हैं। दूसरा पैराग्राफ यहाँ पे देखिए, पोस्टर में देखिए सब चीजें दी गई हैं, वही चीज यहाँ पे बड़े रूप में दिया गया है। प्रकृति भी हमें समय के पालन का निरंतर संदेश देती है। सूर्य अपनी निश्चित समय पर उगता है और अस्त होता है, और ऋतुएं भी, ऋतु मतलब क्या होता है, बहुत बच्चों को नहीं पता। ऋतु मतलब होता है मौसम। मौसम कौन सा, जैसे बसंत ऋतु आती है, वर्षा ऋतु आती है, ये सब ऋतु कहलाते हैं हिंदी में, है ना। समय चक्र के अनुसार बदलती, मतलब कहने का क्या मतलब हुआ इनका। जो प्रकृति होती है, प्रकृति में क्या क्या आता है, सूरज, चांद और मौसम हो गई, ये सारी चीजें प्रकृति में आती है। उसी का वर्णन किया गया, उदाहरण के तौर पर बताया गया कि सूरज सवेरे उगता है अपने निश्चित समय पे, वो कभी भी समय इधर उधर नहीं करता, अपने निश्चित समय पे उगता है। और जो ऋतुएं हैं, मौसम में, ये भी देखिए, बरसात होती है तो इसके बाद ठंड पड़ती है, फिर गर्मी आती है, फिर उसके बाद बरसात होती है, ये सर्कल चलता रहता है। मतलब ये लोग समय पे अपना काम करते रहते हैं। जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता, समय भी उसकी कदर नहीं करता। इसलिए हमें अपना कीमती समय आलस में व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, और इससे हर पल का सार्थक उपयोग करना चाहिए। इसका कहने का मतलब है, जो लोग समय पे जैसे पढ़ाई नहीं करते, चीजें नहीं करते, फिर एग्जाम आता है, परेशान होते हैं, अच्छे नंबर भी नहीं आते, इसे बोलते हैं समय का उपयोग करना चाहिए। फालतू समय वेस्ट नहीं करना चाहिए आप, ठीक है। हमने दोनों पैराग्राफ पढ़ लिए, अब चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, गद्यांश के अनुसार सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है और क्यों। तो यहाँ पे देखिए, मैं पैराग्राफ के माध्यम से आपको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है, समय। तो ये आपका पहला आंसर होगी, समय। अब इस समय क्यों मूल्यवान था, वहां पे क्या बताया गया, क्योंकि यह एक बार बीत जाता है तो वापस लौट कर नहीं आता। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आंसर हो जाएगा आपका। दूसरा, जीवन में सफलता किन लोगों को प्राप्त होती है, जो समय का सही उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, दुनिया में, ये आपका दूसरा नंबर, दुनिया में जो लोग समय का सदुपयोग करते हैं वही जीवन में
सफलता के शिखर तक पहुंचते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन के आंसर आपको देखिए गद्यांश में ही मिल रहे हैं, इसलिए बोलते हैं गद्यांश को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। सबसे इजी टॉपिक है नंबर लाने, क्योंकि इसमें कुछ याद करने को नहीं, सिर्फ गद्यांश पढ़ो, काम करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकृति हमें क्या संदेश देती है? देखते हैं ये हमारा तीसरा, प्रकृति भी हमें समय के पालन का निरंतर संदेश देती है। तो ये आंसर यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, आप लिख सकते हो। चाहे इसको बड़ा करना है तो आप यहाँ तक लिख सकते हो, यहाँ तक कर सकते हो पूरा संक्षेप में, लेकिन इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। आप लिख सकते हो जैसे प्रकृति भी हमें समय का पालन करने का संदेश देती है, निरंतर पालन करने का संदेश देती है। जो समय मतलब जैसे सूरज का समय उगने का होता है और ऋतुओं का समय बदलता है, उसी प्रकार से निश्चित समय पे हमें भी चीजें कर लेनी चाहिए। चौथा देखिए, विद्यार्थी जीवन में समय का क्या महत्व है? ये यहाँ आपका चौथा, विद्यार्थी जीवन में तो समय का और भी अधिक महत्व है। जो विद्यार्थी आज का काम कल पर नहीं टालते और अपनी दिनचर्या का हर काम समय पर करते हुए हमेशा आगे रहते हैं। अब इतना बड़ा आंसर इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, विद्यार्थी जीवन में जो छात्र आज का काम कल पर नहीं टालते और हर काम समय पर करते हैं, वो हमेशा आगे रहते हैं, है ना, या प्रगति करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये इसका आंसर है। थोड़ा सा क्या है, आंसर को मॉडिफाई अपने हिसाब से किया जा सकता है। सिर्फ लाइन समझो, वाक्य समझो। ये क्या है, इसका इस गद्यांश का, गद्यांश मतलब जो हमने दो पैराग्राफ पढ़े, इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? शीर्षक मतलब होता है टाइटल। टाइटल क्या लिख सकते हैं आप? इसका शीर्षक क्या लिखेंगे बताइए? अपने इसका शीर्षक लिख सकते हैं, समय का महत्व। एक टाइटल और बताइए जी, समय, समय का एक महत्व हो गया, एक समय का क्या हो जाएगा? समय का सदुपयोग, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ से आपकी ग्रामर की क्वेश्चन चालू है। तो इसमें क्या है, विलोम शब्द लिखना है ना। सफलता का क्या विलोम शब्द हो सकता है? असफलता का सफलता बोल सकते हैं ना। सदुपयोग का क्या होगा? उपयोगी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बताइए। सदुपयोगी का हो सकता है ये लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जी नहीं लगा है तो यहाँ पे आप जी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अर्थ का क्या हो जाएगा? अर्थ मतलब होता है डूबना, तो इसका उगना हो सकता है या उदय लिख सकते हैं। ये हो गया। आलस का क्या हो जाएगा? परिश्रम, है ना। आलस मतलब होता है आलस करना, जो लोग जैसे काम नहीं करते, आलस करते हैं, वो सब। अब ये क्या लिखा है? दो दो पर्यायवाची, पर्यायवाची और समानार्थी शब्द या एक जैसे शब्द, है ना, ये सब एक ही चीज है। सूर्य के क्या हो जाएगा? सूरज को क्या बोलते हैं? सूर्य को सूरज। और क्या बोलते हैं? रवि बोलते हैं ना। दिनकर। देखिए, एक ही चीज के बहुत सारे नाम होते हैं, बहुत सारे मतलब होते हैं, है ना। दुनिया को क्या बोल सकते हैं? विश्व। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? ब्रह्मांड भी बोल सकते हैं, है ना। संसार। और एक
जगत। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट में। देखिए, गद्यांश में मूल्यवान वस्तु और कीमती समय जैसे दो का प्रयोग हुआ है, इनमें से विशेषण और विशेष अलग करके लिखिए, है ना। तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, देखिए मूल्य क्या हो गया आपका, मूल्य क्या हो गया, मूल्यवान वस्तु। sorry, ये पूरा यहाँ से यहाँ। मूल्यवान क्या हो गया, विशेषण प्लस वस्तु आपका क्या हो गया, विषयक। ये हो गया। अब दूसरा क्या है, कीमती समय। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ पे कीमती, ये क्या हो गया आपका, विशेषण, है ना। और वो क्या हो गया आपका, समय। समय आपका हो गया विशेष। ठीक है, ये आपके दोनों हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रत्यय अलग कीजिए। सफलता और सार्थक दो शब्द हैं, इनके प्रत्यय आपको अलग करने हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए सफलता लिखकर, ये हो गया सफलता। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, सफल, ये मूल शब्द हो गया, है ना। प्लस आप क्या कर सकते हैं इसमें, जी ता बचा, ता क्या हो गया, प्रत्यय आपका। दूसरा क्या है, सार्थक, है ना। अब सार्थक का उच्चारण कीजिए, साठ आपका क्या हो गया, मूल शब्द। अब क्या बचा, थक, थक, तो आ शब्द आ रहा है, थक, ये क्या हो गया आपका, प्रत्यय हो गया ना। ये आपका आंसर हो गया। वचन बदल ये बोल रहा है, वचन क्या होगा, ये हो गया बीच में, एक वचन बहुवचन, वस्तु एक है, वस्तुएं बहुत सारी हो गई। ये देखिए आपके सारे आंसर दिए गए हैं। इसको हम लोग गद्यांश को पढ़ के मैंने अपने हिसाब से मॉडिफाई करके बनाया है सरल तरीके से। ये आपको याद करना नहीं है, सिर्फ इसका मतलब ये होता है कि आप उनको देखो समझो, पहले प्रैक्टिस करो खुद से कि आप क्या आंसर बनाते हैं, फिर उसको मैच करो कि आपका आंसर मैच करता है कि नहीं। क्योंकि गद्यांश कभी भी एग्जाम में सेम नहीं आता, हमेशा अलग अलग आता है। ये व्याकरण, इनको देख लीजिए। अब हम व्याकरण भी पूरा टॉपिक कवर करेंगे, संज्ञा सर्वनाम विलोम शब्द समानार्थी शब्द प्रत्यय एक वचन बहुवचन सारी चीजें। तो आप चैनल पर बने रहिए, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। देखिए ये वचन भी है, ये सबके आंसर यहाँ पे दिए गए हैं, है ना। जो क्वेश्चन थे जैसे क्वेश्चन दिया है, ये आपका व्याकरण है, ये सारी चीजों के आंसर ही है ये। यहीं पे हमारा वीडियो खत्म होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।